Hello student, welcome all of you. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया एमसीए इंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन पेपर आज चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2016-17 के क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है और हमने कंपेयर करना शुरू किया है निमसेट और जामिया एमसीए इंट्रेंस एग्ज़ाम को, क्योंकि सिर्फ मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ जामिया एमसीए इंट्रेंस एग्ज़ाम को ही टारगेट करते हैं। मैंने जो कंपेयर किया है, अगर आप निमसेट को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इनफैक्ट मल्टीपल ऑप्शन होगा और निमसेट का सिलेबस, जामिया का सिलेबस, इनफैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें बहुत सिमिलरिटीज़ है। तो फर्स्ट 2 वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा आप देख लें, उसका अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि 100 क्वेश्चन जामिया में पूछे जाते हैं और उसमें 40 क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स के होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल से 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो ये जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार जामिया के सिलेबस को एक बार ज़रूर चेक कर लें। कभी होता है कुछ लिटिल बिट चेंजेस होती है, तो आप उस चेंजेस को, अगर कुछ चेंजेस किया जा रहा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का जैसा मैंने बताया सिलेबस है, आप इसे देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। तो जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अगर आप इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये सेम सिलेबस जो है आपका निमसेट का भी है। और मैथमेटिक्स में अगर आपने 11-12 में अच्छी तरह से अगर आपने किया है तो आपके लिए सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि अदर्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बीएससी का सिलेबस पूछा जाता है, बीएससी मैथ्स का, लेकिन निमसेट में की बात करते हैं, जामिया एमसीए की बात करते हैं तो यहाँ पे 11-12 का ही सिलेबस है। आप सभी चैप्टर को अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करें। लाइक कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो आपने 11th या 12 में आपको एज ए चैप्टर नहीं था सीबीएसई की बुक की अगर हम बात करते हैं, लेकिन आपको पढ़ना होता है। लाइक अगर देखिए, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे करेक्टली, इस पर जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁴ आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे ज़रूर एक बार तैयार कर लें, क्योंकि इसका यूज़र्स हम कई जगह पे करते हैं। लॉगरिथम सीरीज़ हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, लॉगरिथम्स चैप्टर को अच्छी तरह से आपको कवर करना है तो आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। फेज़ फर्स्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिलेबस आई थिंक मुझे लगता है 2015 से पहले से भी ये सेम सिलेबस अपलोड है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा पैटर्न एग्जाम का वो लिटिल बिट चेंज हुआ है। तो जब आप तैयारी करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स की क्वेश्चंस पेपर को आप ज़्यादा अच्छी तरह से एनालाइज करें। PYQ तो आप पूरे सॉल्व कर लें, 2015 अवेलेबल करा रहा हूँ मैं चैनल पे, तो आप 2015 ऑनवर्ड सभी को आप डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन को एनालाइज करें, लेकिन पैटर्न जो है वो आप लास्ट 5 ईयर्स के पैटर्न को फॉलो करें। हाँ, मैं बात कर रहा था फेज़ फर्स्ट में ऑलमोस्ट आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर इफ़ यू हैव मोर देन 6 मंथ का अगर आपके पास टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम, आप पूरे 1 ईयर के प्रिपरेशंस का आप टाइम ले रहे हैं, तो आप पहले फेज़ में आप मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस जितना आपको दिया गया है आप उन चैप्टरों को टारगेट करें और अच्छी तरह से पढ़ें। फेज़ 2 में जब आप इंटर करते हैं, लाइक फेज़ फर्स्ट आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है, बेसिक पूरा फंडामेंटल आपने अच्छी तरह से कर लिया है। अब फेज़ 2 में आप डिसाइड करें कि किस चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस करना है। लाइक इन जनरल कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस सभी बच्चे अच्छी तरह से तैयार करते हैं, तो आपको कैलकुलस के साथ साथ और भी कितने चैप्टर को इंक्लूड करना है। लाइक आपने जैसे कर लिया डिटर्मिनेंट्स कर लिया, मैट्रिसेस कर लिया, और भी बहुत से चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे, एपी हो गया, जीपी हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों को आप इंक्लूड करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सभी को इंक्लूड करके फिर उस पर अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करें। सेक्शनल टेस्ट दें, मॉक्स वगैरह जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उतने ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर आप जामिया का कवर कर लेते हैं तो निमसेट ऑटोमेटिकली है आपका कवर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में जामिया का जो सिलेबस दिया गया काफ़ी वास्ट है, अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो निमसेट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने देखा है जामिया पे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका बैकग्राउंड BCA होता है, तो BCA में उन्होंने कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने कंप्यूटर सेक्शन को कभी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आप इसे पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो यही सिलेबस आपका ऑलमोस्ट वहाँ पे भी निमसेट पे भी सेम होगा। इनफैक्ट निमसेट का सिलेबस इससे कम है, ज़्यादा नहीं है। तो आपकी स्क्रीन पे ये है पूरा सिलेबस, आप देख पा रहे होंगे। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग में डिफरेंसेस है, आपको ये मिलेगा कि लाइक रीजनिंग में जामिया में जो है आपको बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लाइक डायरेक्शन के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, सीरीज़ है, ऑडमेंट आउट हो गया, इस तरह से पूरा टॉपिक आपको रीजनिंग का जो दिया गया है वो कवर करना होता है। इनफैक्ट इफ़ यू आर गेटिंग ओनली 10 क्वेश्चन, तो अब ऐसा नहीं कि आप इसे इग्नोर कर दें, रीजनिंग छोड़ देते हैं, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं चाहिए।
लिटिल बिट ही ज़रूर पढ़ ले, लेकिन पढ़ना ज़रूरी ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ का सेक्शन बहुत टफ आ गया, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो वो टाइम आप कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। फिर आपको रीजनिंग अगर आपने किया, रीजनिंग को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और निमसेट में और इसमें रीजनिंग में जो डिफरेंसेस है, आपको निमसेट में जो होता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे भी आपको स्टडी करना है, वहाँ पे भी करना है। तो रीजनिंग में आपको जामिया का सिलेबस इनफैक्ट हम कहेंगे ज़्यादा है, तो ये आपको पूरी तरह से कवर करना है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। निमसेट में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर के जो पार्ट है, ग्रामर एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी पार्ट को आपको अच्छी तरह से जो है वो कवर करना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, स्पीच से रिलेटेड इनफैक्ट क्वेश्चन है, तो ग्रामर पे भी आप अच्छी तरह से फोकस करें। इनफैक्ट आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। और रीजनिंग के जैसे 10 हो गए, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया अच्छी तरह से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपकी जो फाइट होती है लास्ट मोमेंट पे आपको एक एक नंबर से, इनफैक्ट 0.25 मार्क्स की आपकी फ़ाइट होती है। तो इस तरह से आपको कोई भी किसी भी टॉपिक को आपको पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए अब निमसेट का सिलेबस एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब निमसेट 2024 मैंने लेटेस्ट सिलेबस जो है डाउनलोड किया है, आप इसे देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स के देयर आर 50 क्वेश्चन, और सिलेबस आप केयरफुली अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको सेम सिलेबस मिलेगा। और इनफैक्ट जामिया में कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ चैप्टर हम कह सकते हैं वो ज़्यादा है, निमसेट में वो चैप्टर नहीं भी है। तो अगर आप जामिया कवर कर लेते हैं, निमसेट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो निमसेट का ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। कुछ चैप्टर और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पे आप देख पा रहे हैं कैलकुलस, लिमिट, फंक्शन। ये कैलकुलस तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है जामिया के लिए भी और निमसेट के लिए भी, ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे लॉजिकल रीजनिंग का ठीक अच्छा वेटेज है यहाँ पे। जैसे जामिया में 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से आप कवर कर लें। और इसमें आप सिलेबस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक जैसे लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा पूछी जाती है, और वहाँ पर आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक को आपको कवर करना है। और कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इन निमसेट यू विल गेट 20 क्वेश्चन, और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है। अब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सेम है। और इसमें क्या है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। अगर आप इंग्लिश आपकी बेटर है तो इंग्लिश पे लिटिल बिट भी अगर आप फोकस करेंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो किसी भी मैंने कहा, जैसे कहा कि किसी भी टॉपिक को आप कम्प्लीटली इग्नोर ना करें। और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हमारा न्यू बैच बिल्कुल फॉर्म होने वाला है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट करें, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर के वो आप मुझे व्हाट्सएप करें, और जैसे ही बैच फॉर्म होता है, आप 1 वीक का आपको डेमो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। आप 1 वीक के डेमो क्लास ले लें। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है निमसेट से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।